बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ITML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर करेंगे वो है जी क्रिएट HTML टेबल्स। व्यूवर्स, HTML के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल का क्या यूज़ है, तो देखते हैं आज के लेक्चर को। टेबल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है ना, वो कम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। टेबल डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन रो एंड कॉलम। टेबल की जो इन्फॉर्मेशन ये होती है उसको हम रोज एंड कॉलम की शक्ल में शो करते हैं। टेबल का जो टैग है व्यूअर्स, इन HTML टेबल टैग इज यूज टू स्टार्ट ए टेबल वाइल स्लैश टेबल टैग इंडिकेट द एंड ऑफ द टेबल। मीन कि अगर आपने टेबल का टैग स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको टेबल का टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने इसको एंड करना है तो यहाँ पे आप टेबल के टैग को एंड कर देंगे। ये इसका समझने के सिंटैक्स है टेबल का टैग, उसके बाद टेबल का स्ट्रक्चर, और उसके बाद आ जाएगा आपका टेबल के टैग को क्लोज कर देंगे। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपने टेबल के अंदर रोज और टेबल के अंदर डाटा स्टोर कराना है तो TR टैग स्टार्ट ए रो ऑफ ए टेबल एंड स्लैश TR एंड द रो। यानी अगर आपने कोई रो 1 या 2 या 3 बनानी है तो उसके लिए TR का टैग यूज़ करेंगे। TD इज यूज टू क्रिएट ए सेल इनसाइड a row while TD and the cell। TD मीन टेबल डाटा, TR मीन होता है टेबल रोज, और TD टेबल डाटा is used to create a cell inside the row while slash TD and the cell। The border attribute indicate the presence of the border around the table। यानी कि अगर आप उसका बॉर्डर का एट्रीब्यूट्स को शो कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये टेबल अपनी प्रेजेंस जो है ना वो शो कर देगा। जैसे टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 शो हो जाएगा। उसके बाद TH का टैग है, द कंटेंट ऑफ द सेल आर रिटन बिटवीन TD एंड स्लैश, यानी कि TD का जाएगा। उसके बाद TH टैग इज यूज टू डिक्लेयर द सेल ऑफ द हेडिंग रो ऑफ द टेबल। TH को जो टैग यूज़ करेंगे वो होता है टेबल का हेडिंग के लिए। व्यूअर्स, इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। जैसे व्यूअर्स, मैं यहाँ पे अभी आपको ये मैं टेबल एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ये H2 का टैग करते हैं, सिंपल टेबल। तो यहाँ पे आ जाएगा टेबल का टैग, उसके बाद टेबल के टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे TR टेबल रोज, पहले रोज़ के अंदर हम उसकी टेबल की सिंपल स्टूडेंट टेबल। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम कर देंगे TH टेबल हेडिंग रोल नंबर। उसके बाद आ जाएगा TH टेबल हेडिंग नेम। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगा TH क्लास। इसको व्यूअर्स अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर सिंपल स्टूडेंट टेबल का जो वो शो हो रहा है, यानी कि रोल नंबर आ गया, उसके बाद नेम आ गया, उसके बाद क्या आ गई, क्लास आ गई। तो व्यूअर्स ये सिंपल लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेकिन टेबल की प्रेजेंस शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल का एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर का। बॉर्डर हम रखते हैं 2 या 1 कर दें या 2 कर दें। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें टेबल है। और उसके बाद मैं इसकी कर देता हूँ जी अलाइन सेंटर। इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें सेंटर में आ गया। अब व्यूअर्स, दूसरी रो अगर हमने स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आ जाएगा TR का टैग, और इसके अंदर TD टेबल डाटा रोल नंबर मैं कहता हूँ जी 10 है। उसके बाद TD नेम है जी राना मुबशर जमी, और उसके बाद आ जाएगा TD क्लास, उसकी आ जाएगी फिर। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे व्यूअर्स में रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें रोल नंबर 10 आ गया, नेम राना मुबशर जमील है, क्लास उसकी क्या आ गई जी MPhil आ गई। अगर हमने किसी और टेबल का रिकॉर्ड शो करना है तो व्यूअर्स देखें, ये मेरा टेबल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम।
ये वाला वर्टिकल जो पार्ट होता है व्यूअर्स वो कॉलम्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है ना उसको हम रोज़ कहते हैं। अगर हमने एक और किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और रो जो है ना उसको ले लेंगे, या इसी को कॉपी करके हम नीचे एक नई रो बना लेते हैं। इसके अंदर मैं कहता रोल नंबर 11 है, और स्टूडेंट का नाम जो है ना वो दानियाल आमिर है, और उसकी डिग्री कहते हैं बी। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका शो होना शुरू हो गया। अब व्यूअर्स अगर आपने टेबल के एट्रीब्यूट जैसे आप करते हैं जी बीजी कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका आप कर लेते हैं जी, तो इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए टेबल का। अगर टेबल रोज़ का एक रोज़ का कलर सेट करना है बीजी कलर, तो वो आप इसका सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करेंगे तो ये पहली रोज़ का जो टेबल जहाँ कलर जो सेट हो गया। इसके अंदर अगर आपने स्टाइल कलर इज इक्वल टू वाइट कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं व्यूअर्स तो ये देखते हैं इसका कलर वाइट शो हो जाएगा। तो ये था व्यूअर्स कि अगर आपने सिंपल टेबल क्रिएट करने हैं तो कैसे करेंगे। टेबल का टैग आ जाएगा, टेबल के टैग को आप एंड पे यहाँ पे एंड कर देंगे। उसके बाद जितनी रोज़ बनानी होती हैं आपने रोज़ का TR का टैग स्टार्ट करेंगे। पहला रोज़ आप हेडिंग को शो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी हेडिंग जो है ना वो शो हो जाएगी। उसके बाद दूसरी रोज़ के अंदर आपने डाटा लिखना है तो उसके लिए TD टेबल डाटा का आप टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी रो के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड के अंदर आपने TD यानी कि टेबल डाटा शो कर रहे हैं। इस तरह आपने जितनी भी रोज़ और बनानी है, जैसे आपने एक और रोज़ यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 है, यहाँ पे आप कर लेते हो जी डगर, बल्कि अब्दुल्ला डगर कर लेते हैं, अब्दुल्ला डगर, और इसका कर लेते हैं जी PhD, और उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कि नई रो इसके अंदर ऐड हो गई है। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने सिंपल टेबल आपने कैसे क्रिएट करने हैं। कुछ मज़ीद इसकी समझने के एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं। अच्छा व्यूअर्स थोड़ा बॉर्डर के बारे में बताता हूँ। अगर मैं बॉर्डर यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो व्यूअर्स ये इसका जो बॉर्डर होता है ना इसका ये देखें 5 में थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा यानी कि बड़ा कर देगा, बोल्ड कर देगा। तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं, बीजी कलर वगैरह सेट करते हैं, अलाइनमेंट उसकी सेंटर कर दें। तो कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो आने वाले लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय, ओके।